मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी किस तरह से इस वक्त बीजेपी के युवा कारकुनान और लीडरान इस्तीफ़ा दे रहे हैं बीजेपी से, कर्नाटक में वो बताऊँगा। और शहबाज को पुलिस घर से उठा ले जाती है असल मुलजिम के ना मिलने की वजह से, उसने ख़ुद बयान दिया है, वो वीडियो सुनाऊंगा। असुद्दीन ओवैसी ने एक ताज़ा बयान जारी किया है कानवाड़ियों को लेकर के और बहुत सारी चीज़ें वो भी आपके सामने रखी जाएगी। वेस्ट बंगाल में क्या वाकई 38 टीएमसी के अरकान असम्बली बीजेपी के साथ जा रहे हैं या बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट में हैं? आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कह दिया, उस पर किस तरह से जो है इस वक्त सियासी तज्ज़िये शुरू हो चुके हैं। हिमायत सागर में जो सैलाब में फंसा हुआ था नौजवान, उसको बचा लिए जाने की खबरें आ रही हैं, वो वीडियो भी दिखाएंगे। शिव कुमार ने जिस मुस्लिम स्टूडेंट को मार कर के हलाक किया उसकी भी खबर आपके सामने रखेंगे। मॉर्निंग प्राइम टाइम में उसको उम्र तक महदूद कर दिया था, उस खबर को पेश करने, वीडियो को पेश करने की वजह से यहाँ तफसीलात सिर्फ सुनाई जाएंगी। और भी बहुत सारी खबरें हैं। साहिब मैं ज़िंदा हूँ ये कहते हुए बुज़ुर्गों को क्यों जो है रास्ते पर तख्ते लटक करके सामने आना पड़ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीना अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, जिन लोगों के वादे हैं वो अपने वादे पूरे करें। नाज़रीन गिरामी सबसे पहले मैं आपको रामपुर ले जाना चाहता हूँ। यूपी में जिस तरह से पुलिस इस वक्त जो है रवैया इख्तियार कर रही है, बिलखुसूस मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा करके बेकसूरों को जो निशाना बना रही है, ये बहुत ही तशवीशनाक है। नाज़रीन गिरामी ऐसा महसूस होता है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस वक्त जो है बाकायदा पढ़े लिखे नौजवानों को निशाने पर लिया जा रहा है। मैं इस शहबाज की क्या तफसीलात सुनाऊं। एक रिपोर्टर ने बड़ी हिम्मत के साथ जब उसको ले जाया जा रहा था, एक उससे बयान लिया है और इस बयान को लेते वक्त पुलिस आड़े हाथ भी आया, लेकिन उसको जो है झड़क कर अपना काम करो कहकर कि रिपोर्टर अपनी जिम्मेदारी बड़ी जो हिम्मत के साथ अदा किया, और वो भी यूपी में। तो आप इसको सुने कि शहबाज के साथ क्या हुआ। उसके पड़ोस में रहने वाले मुलजिमान को गिरफ़्तार करने आई थी, वो नहीं मिले तो वो शहबाज को उठा करके ले गई और उसको इस कदर मारा कि उसके पैर ही तोड़ दिए, उसको चलने से भी। जबकि ये अपने स्कूल का, हाई स्कूल का टॉपर है और बीकॉम का इम्तिहान भी था, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से बर्बाद हो गया। अब इस पर कौन सवाल उठाएगा, इस नाइंसाफ़ी पर कौन बोलेगा, कौन इंसाफ देगा, ये ज़रूर सवाल उठाना चाहिए। बहरकैफ आप इसको आवाज़ के साथ सुने, मैं फिर लौटता हूँ। बात कर जिनको पकड़ना है तो वो इनके हाथ से छूट कर भाग गए। अच्छा। तो ये उनकी जगह मुझे पकड़ के लिया है। अच्छा, ये था। तो तुम क्या पढ़ाई करते हो? जी हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। मैंने इनको बताया मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मेरा एग्जाम भी था और इनकी वजह से मेरा एग्जाम छूट गया 2 साल का। अब मुझे एग्जाम रीशेड्यूल हो गया, पता नहीं देने दें नहीं। क्यों करा आपके साथ ऐसा, क्यों करा? मुझे खुद नहीं मालूम पड़ रहा कैसे। हुआ क्या था आपके घर में, कौन लोग भागे थे? मुझे नहीं पता कौन लोग भागे थे। जब घर में आए तो क्या कहते हैं, जिनको पकड़ा तो वो इनके हाथ से छूट के भाग गए। फिर इन्होंने कहा कि तुझे लेके जाएंगे, तेरी वजह से भागे। इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर, मुझे लेके गए साथ में। तो क्या वो लोग पड़ोस में रहते हैं क्या? जी हाँ, मेरे पड़ोस में रहते जिनको पकड़ना आए थे। अच्छा जी, मारा जी हाँ, मुझे ले गए थाने में बिठाला 5-7 घंटे। फिर रात को हमारा एसपी साहब के रूम में 3-4 लोगों ने मारा, सीओ साहब भी थे जिसमें से। सीओ ने मारा? जी हाँ, आप कंडीशन देख सकते हैं मेरे पैर की। और बाकी 2 लोग और थे जो कि सिविल में थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा। गाड़ी में लाते वक्त जब कोतवाली लेके जा रहे थे तब भी मारा, और जब दोपहर लेके जाए तब भी मारा। पकड़ा था? जी हाँ, मेरे पापा को। नहीं, आप अपना काम करिए ना, आप अपना काम करिए। मेरे पापा को पकड़ा था। उनको थानेगंज में बिठा रखा और मुझे कोतवाली भेजा गाड़ी में, और गाड़ी में पूरे रास्ते मारते हुए लेके गए। चलो ठीक।
नाज़रीन गिरामी, बहुत दिनों बाद असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो इस वक्त उस पर बहस चल रही है और उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि कानवाड़ियों पर अगर आप फूल बरसा रहे हैं तो आप ज़रूर फूल बरसाइएगा, उनके पैरों पर मरहम लगा रहे हैं तो ज़रूर मरहम लगाइएगा, लेकिन कम से कम मुसलमानों के घर न तोड़िएगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है इस वक्त तनकीद के जद में लेते हुए जो है अलग अंदाज में तबसरा करने की कोशिश की है। रिपोर्टर का जवाब दिया है, आपको ये ज़रूर सुनना चाहिए। को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल रही है तो आपके ट्वीट में दिखा कि आपको ना हम अरे और सहूलत दीजिए भाई। अगर आप उनको पुलिस ऑफिसर पैरों की मसाज कर रहा है तो बहुत अच्छा है, बल्कि हम तो कहेंगे कि डीप टिश्यू मसाज दीजिए उनको आप, हमको इतराज नहीं है उस पर। आप भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करिए। आपने एक लोहार की दुकान को बंद करवा दिया, मीरठ में मुस्लिम पुलिस ऑफिसर का नाम पुलिस स्टेशन से निकलवा दिया, गोश्त की दुकानों को बंद कर, बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि हमको भी तो रहम करिए, हम भी तो इस देश के हम वतन हैं, हम कोई मार्स से नहीं आए हैं ना। जब आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं तो इस देश की आजादी में हमारा भी खून बहा है। हम ये एक ही डिमांड कर रहे हैं कि इक्वली ट्रीट करिए। अगर आप ऊपर से फूल बरसा रहे हैं तो हमारे घर को मत तोड़िए, अगर आप उनके पैरों की मसाज कर रहे हैं करिए, बहुत अच्छा है। मगर आप किसी मुसलमान लड़के को सहारनपुर में पुलिस स्टेशन ले जाकर आप उसको मारपीट करते हैं। 2-3 दिन पहले आपने रामपुर के पुलिस स्टेशन में एक नौजवान को, उसके बाप को मारकर, उसके बेटे को मारकर उसका पैर तोड़ दिया। इक्वल ट्रीटमेंट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। संविधान में डिस्क्रिमिनेशन करने की इजाजत नहीं है। और कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो इसमें कौन सा आसमान गिर रहा है? क्या अगर आप पब्लिक पार्क्स में जाइए, क्या वहां पर आपको रिलीजन नजर नहीं आता? आप किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में लिफ्ट में जाइए, आपको रिलीजन नजर नहीं आता? भारत में एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है और सबको मानना पड़ेगा। सर, तो लुलू मॉल में जो नमाज पढ़ने की घटना थी और जो कार्रवाई हो उससे आपको कष्ट है? ना हम तो जानना चाह रहे कि लुलू मॉल में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी वो खिबला कैसा चेंज करके कौन से खुदा की इबादत कर रहे थे, वो खिबला किस तरफ था, हमको नहीं मालूम। और 18 सेकंड में नमाज पढ़ते, हम भी नमाज थोड़ा पढ़ लेते हैं, पर 18 सेकंड में नमाज पढ़ ली। अच्छा, अगर प्राइवेट जगह पर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो क्रिमिनल केस नहीं बुक होता, सिविल लायबिलिटी आती है आप पर, आप 291 नहीं लगा सकते। मगर उन्होंने 18 सेकंड नमाज पढ़ी। भाई साहब, ये तो 5G की नमाज पढ़ ली उन्होंने, समझ में नहीं आया कौन थे लोग। आखिरी सवाल है, बीजेपी कहती है कि आप तोड़ने की राजनीति करते हैं और फिर इसलिए हम जो राजनीति करते हैं वो इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए, बराबरी मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को समझना चाहिए कि आप संविधान के तहत सरकार चलाते हैं और उत्तर प्रदेश और भारत का कोई रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है, सबका मजहब है। आपकी भावना है तो दूसरों की भावना भी, अगर आपकी आस्था दूसरों की भी आस्था, अगर आप एक से इक्वली ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वैसा ही हमसे भी ट्रीट करिए, उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यही तो मैं कह रहा हूं ना। नाज़रीन गिरामी, आइए, कानवाड़ियों की बात हो रही है तो रोरकी में ये कानवाड़ी का कत्ल कर दिया गया है और कानवाड़ी को कत्ल करने वाला दूसरा कानवाड़ी अकीदतमंद है। असल में जिसको मारा गया कार्तिक बालियान उसका नाम है और ये आर्मी फोर्स से ताल्लुक़ रखता था। यूपी की सिसौली मुजफ्फरनगर में जो आता है वहाँ से उसका ताल्लुक़ है। ये अपना कानवड़ यात्रा ख़त्म करके वापस लौट रहे थे कि दो ग्रुपों के दरमियान में जो है झड़प हुई। ये ग्रुप मुजफ्फरनगर की थी तो दूसरी पानीपत हरियाणा से थी और इस दरमियान में जो है कार्तिक बालियान का कत्ल कर दिया गया है। इस मौके पर रोरकी में जो मामला पेश आया उस वक्त ये शख्स मौजूद था जो इस वक्त मीडिया से इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए किस तरह से दो ग्रुपों की झड़प की वजह से कानवाड़ी का कत्ल हुआ। इसको थोड़ा सा सुने फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शोकिंदर कुमार, सनोप राजवीर सिंह। शोकिंदर जी, क्या घटना हुई? जी, हम डाक कावड़ यहाँ से हरिद्वार पहुंचे, वहाँ से आ रहे थे अभी अपना जल लेके, तो कुछ इधर से हम कैंटर पे थे आगे, तो चल रहे थे बाइक पे लड़के हमारे वाले, तो भाई के साथ वहाँ पे वो हो गई, मतलब भाग रहे हैं, साथ में भाग रहे, सब भाग रहे हैं भाई, सब बोले भाग रहे हैं, तो भाई चल बोले करते रहे सब ऐसे ही। तो अचानक से उनका एक बंदा आया, उसने धक्का मार दिया। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए वो हो जाता है, भीड़ भाड़ है, तो वही ऐसे हुआ। फिर वो बाद में आ गया, उन्होंने आगे उनका एक लड़का आया आगे से, उसने धक्का दे दिया कार्तिक को। चलो कोई नहीं, वो बोला भाई क्या बात हो गई, तो अचानक से उन्होंने हमला कर दिया। धारदार हथियार ले रहे थे, डंडे वंडे लाठी डंडे बहुत सारे थे। एक नहीं मतलब लगभग 50-60 लड़के थे जिन्होंने मतलब अचानक से हमला कर दिया, तो हम कुछ समझ नहीं पाए। तो उसने कार्तिक के यहाँ पे पीछे से मार दिया, आगे से भी इसमें वो मार दी, धारदार हथियार से हमला कर दिया।
जिससे वो दूसरी तरफ गया, वहाँ पे उसको फिर जाके लाठी डंडे से मारा और भाइयों को मारा, मुझे मारा। 3-4 बंदे थे ऐसे जिसको मतलब सही अच्छे तरीके से मारा हुआ है। और तो उसके बाद वे वहाँ से भाग गए जी। हमारे पेड़ पीछे से भाई ये सब साथी आए, उन्होंने हमें मतलब डॉक्टर को दिखाया। फिर आगे तक हमारे जब साथी थे कैंटर वाले वो पहुंचे, उन पे फिर यहाँ पर जो है ये छपार में पुल पे चढ़ते फिर हमला किया उन्होंने। कुछ भाइयों को वहाँ भी चोट लगी है, आते फिर हमला कर दिया। तो वो हमारे जो डाक कवड़ है गाँव से 2 आई हुई है, तो उन्होंने आके फिर वहाँ पे साथ दिया, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुए, तो हमने उनको घेर लिया। वो भाग गए वहाँ से। अब उनके 4 साथी पकड़े गए हैं और 2 कैंटर उनके यहाँ पे। अच्छा, कार्तिक के साथ क्या हुआ? कार्तिक के साथ उनको धार से हत्या करने के बाद उनके आधे घंटे के बाद डेथ हो गई। मौके पे डेथ हो गई। क्या करता है कार्तिक? फौजी है। फौजी था, अभी परसों छुट्टी आया था। गए थे आप लोग एक साथ? नाज़रीन ग्रामी, कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र को भी जो है बीजेपी ने हत्या लिया। अब वो कैसे हत्याया? गुंडागर्दी से, ईडी का डर दिखा करके, पैसों के लालच से, जो भी अपोजिशन कहती है। अब जो है वेस्ट बंगाल से खबर आ रही है और ख़ुद मिथुन चक्रवर्ती जो बीजेपी के लीडर हैं और मशहूर अदाकार भी रह चुके हैं, वो दावा कर रहे हैं कि उनके कांटेक्ट में 38 टीएमसी एमएलएस हैं, यानी कि 38 टीएमसी एमएलए, और इसमें से 21 तो बराह रास्त उनसे कांटेक्ट में हैं, यानी उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इसमें बीच में कोई और नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने जो है अब मगरबी बंगाल में हलचल मचा दी है और सियासत में हलचल मची हुई। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और शिवसेना के बारे में कहा जाता था कि उसका एक भी एमएलए जो है वो खरीदो फरोख्त के और इस सियासत में नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे सियासी तबाही हुई, कह सकते हैं इसको तबाही ही। अब ऐसी ही सूरत हाल क्या वाकई में मगरबी बंगाल में है और ख़ुद वो इस बात का दावा कर रही है बीजेपी, तो क्या ऑपरेशन कमल यहाँ होकर के ममता बनर्जी की हुकूमत को भी गिराया जाएगा? ये अहम तरीन सवाल है, जिसकी वजह से अब जो है मिथुन चक्रवर्ती ने कलकत्ता में नामानिगारों से इस बात को कहते हुए एक बहुत बड़ा जो है तूफान खड़ा कर दिया है। आप इसको आवाज़ के साथ सुनिए। मुहूर्ते যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। বাকিটা আপনি হিসাব করুন, বলুন। नाज़रीन ग्रामी, हैदराबाद के हिमायत सागर में सैलाबी सूरत हाल या फिर जो है डैम में पानी छोड़ने की वजह से अचानक रास्ते से गुजर रहा एक शख्स जो है अचानक यहाँ पर फंस गया था हिमायत सागर में। अब खबर आ रही है कि जो है उनको जो है बचा लिया गया है और रेस्क्यू टीम में पहुँच करके उनको सूरत हाल से जो है निकाल लिया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जब अचानक हिमायत सागर के डैम में जो है पानी छोड़ दिया गया था और यहाँ से गुजर रहा है नौजवान अचानक वहाँ पर फंस गया था। नाज़रीन गिरामी, आज सुबह के प्राइम टाइम में हमने एक वीडियो पेश की थी जिसमें मुस्लिम तालिब इल्म को, जिसको शिव कुमार उसका चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए आरएस इंटर कॉलेज के करीब कसबा चौकी में जो चिम्बरामऊ नामी इलाके में है कन्नौज की यूपी में, वहाँ पर कत्ल कर दिया गया था एक घड़ी की चोरी का इल्ज़ाम लगा करके। लेकिन वो वीडियो उम्र तक महदूद करने की वजह से वो पूरी वीडियो और न्यूज़ हमें हटानी पड़ी। इस वजह से यहाँ पर हम लोग ये सिर्फ तस्वीर के साथ तफसीलात सामने रख रहे हैं, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है। दिलशाद इस बच्चे का नाम है, बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम हुआ है। एक और ख़बर के मुताबिक ये तो उस कॉलेज में अभी सिर्फ दाखिले के लिए गया था तफसीलात हासिल करने के लिए, इसी दरमियान में जो घड़ी चोरी करने का इल्ज़ाम। अब बताया जा रहा है कि तीनों असातिज़ा जो इस सिलसिले में जो कसूरवार हैं वो भाग गए हैं। और अफसोसनाक मामला ये है कि दिलशाद के वालिद जो है वो माजूर हैं। आप इनकी वीडियो देखें, मैं आवाज़ के साथ नहीं सुनाऊंगा, ये जो है बड़ी दिल आज़ारी वाली ये पूरे वीडियोस हैं, लेकिन इनके वालिद का ये चेहरा, उनके हाथ से माजूरी का ये लम्हा आप देख सकते हैं किस कदर जो है टीचर और बिलखुसूस शिव कुमार नामी टीचर ने जो है दिलशाद पर जुल्म सितम किया है। इस सिलसिले में पुलिस जो है कार्रवाई करने की बात कर रही है। अब देखना है कि क्या कुछ और कितने असातिज़ा को गिरफ्तार किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, आज कर्नाटक में बड़ी सियासी हलचल है और हमने सारी वीडियोस आपको दिखाए थे बेलगारी के, जहां पर जो है किस तरह से एक बीजेपी लीडर का कत्ल हुआ। उसके बाद लगातार बीजेपी के युवा मोर्चा से वाबस्ता कारकुनान में गुस्सा देखने को मिल रहा है। परवीन नेट्टारो जिसका कत्ल हुआ था बेल्लारे में,
अब जो है युवा मोर्चा से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान और लीडरान इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं अपने पार्टी से, और कहा जा रहा है कि जिस पार्टी में हमारे जो है जान की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है, उस पार्टी में रह कर के हम क्या करें। ये कहते हुए जो है इस वक्त इज्तिमाई तौर पर ये इस्तीफ़ा देने की वीडियो भी पूरी तरह से वायरल हो रही है। और जिसका कत्ल किया गया परवीन नेटारू का, उसका जो है अंतिम संस्कार की वीडियो भी सामने आ रही है, जिसकी लाश को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। उसके बाद बहुत बड़ी भीड़ थी, और आपको मालूम होना चाहिए कि 3 ताल्लुकात में इस वक्त 144 नाफिज कर दिया गया है, और आसपास के इलाकों में लगातार पुलिस तैनात की गई है, ताकि जो है किसी भी तरह कहीं आवाम का गुस्सा पूरी तरह से हालात को बेकाबू करने पर ना उतर जाए। यही वजह है कि जो है पुलिस भी और आउट यूनिफॉर्म में भी पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। बाज़ जगहों पर जो है लाठीचार्ज की खबरें भी आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बदउनवानी डीएम किस लिए बनाया जाता है, और इस सब जो है लोगों की खिदमत के लिए, लेकिन गरीब रिटायर्ड लोगों से जो हुकूमत से कुछ थोड़ा बहुत मदद मिलती है पेंशन के नाम पर, अगर उसमें भी रिश्वत देने का मुतालबा हो, और रिश्वत ना अदा करने पर जो लोग ज़िंदा हैं उनको मुर्दा सर्टिफिकेट दे दिया जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानियत किस कदर गिरी हुई है। ये जो इस वक्त वीडियो हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये साहिब मैं ज़िंदा हूँ का प्ले कार्ड लगाकर ज़िंदा रहने की इल्तिजा करते हुए महोबा के डीएम ऑफिस ये अफराद पहुँचे थे। ये 6 बूढ़े लोग हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, थोड़ा बहुत पेंशन मिलता है, उसी से ज़िंदगी गुजरती है। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि डीएम ने 500 रुपये की रिश्वत मांगी, और रिश्वत ना देने पर गांव के साबिक अफसर ने उन्हें मुर्दा कागजात दिखा करके उनको मुर्दाई करार दिया और पेंशन ही बंद कर दिया, जिसके बाद पेंशन आनी बंद हो गई। यही वजह है कि इन्होंने अपने गले में इस वक्त तख्तियाँ लटका करके कि भाई हम लोग अभी तक ज़िंदा हैं, हमें पेंशन दे दी जाए, कहते हुए जब सामने आए एहतिजाज करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि गरीबों की आवाज़ मीडिया तक ज़रूर पहुंची, और ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, रिपब्लिक ऑफ अडेजिया में, यानी कि जो रशिया के करीब आता है, वहाँ एक विलेज आता है कोशे कबल, वहाँ पर आज एक नई मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, और इस नई मस्जिद की इफ्तिताह के मौके पर जो यहाँ के लोगों की जो है खुशी दीदनी थी, वहाँ से कुछ तस्वीरें आई, तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखा जाए। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब आपको ले चलूँ, और ये है कि अगर खाने के दरमियान में अगर अचानक खाने में आपको सांप का सर नज़र आए तो आप क्या करेंगे। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला पेश आया है। केबिन क्रू के रुकन ने दावा किया है कि वो दोपहर का खाना खा रहे थे, जब उन्हें आलू और सब्जियों के दरमियान एक छोटे साइज़ के सांप का फ्राई किया हुआ सर प्लेट में नज़र आया है, और ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दूसरी जानिब परवाज़ में खाना फराहम करने वाली केटरिंग कंपनी ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। कंपनी तर्जुमान का कहना है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है। सूरत हाल का सख्ती से नोटिस लेते हुए एयरलाइन ने फूड सप्लाई करने वाली कंपनी के साथ मुआहदा मुअत्तल कर दिया, और वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की गई इस वाक़े की वीडियो में सांप का सर खाने की ट्रे के दरमियान पड़ा हुआ दिखाया गया है। मज़कूरा वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो गई और सारिफिन ने इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया, और बाज़ लोगों ने जो है किस तरह से जो है जो बंद डिब्बे में खाने आते हैं वो किस कदर जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है, उसमें क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मजबूर होते हैं जब आप हवाई सफ़र करते हैं या कहीं पर सफ़र पे होते हैं। कहते हुए ये अनकरा में जो है सामने मामला पेश आया है। बहरकैफ इस वक्त जो है ये वीडियो वायरल होने के बाद मुताल्लिक़ा कंपनी से जो है इस वक्त पूरे मुआहदे एयरलाइन ने जो है तोड़ लिए हैं। नाज़रीन गिरामी, बारिशें और सैलाब लगातार मुख्तलिफ़ ममालिक में अपनी तबाही मचाई हुई है। आपको बताता चलूँ कि चलते चलते बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जो तबाही मचाई उससे 100 से ज़ायद अफराद जो है जान से हाथ धो बैठे हैं, और कई अजला में सैलाब के बायस दर्जनों अफराद जो है जाँ बाख्त हुए ही, कई अफराद अभी तक ज़ख्मी हैं। 100 से ज़ायद अफराद सूबे में जान के बाजी हार चुके, और ज़िला लसबेला में सबसे ज़्यादा तबाही हुई, और बहुत सी अलग अलग तरह की ख़बरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, नशेबी इलाक़ों में जो पूरे के पूरे ज़ेर आब आ चुके हैं। 400 के करीब लोग फंस चुके हैं जिनको ताल रेस्क्यू भी नहीं किया गया, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है अभी तक रेस्क्यू टीमें जारी हैं। मज़ीद जो है तबाही हो सकती है, इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, फ़िलिपाइन में भी तबाहनाक ज़लज़ला आया है, जिसमें 2 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हैं, और कई मकानात जो है मुनहदिम होने की ख़बरें भी आ रही हैं। 7.3 शिद्दत से ये ज़लज़ला आया था,
ये फिलिपाइन के लोजोन नामी एक जजीरा है, बुध के रोज़ ये सूरत हाल बनी थी। दी नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट NDRRMC ने शिमाली फिलिपाइन के बेंगुएट इलाके में एक शख्स की मौत की तस्दीक की है और 5 अफराद ज़ख्मी हैं, 25 साल मर्द की भी मौत हो गई। मुख्तलिफ अगर देखा जाए तो कई घर इस वक्त और कई बिल्डिंगें मुनहदिम हो चुकी हैं और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है माली एतबार से, ये ख़बरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते हनी ट्रैप के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक हिंदुस्तानी फ़ौजी फंस गया, जहां इंडियन आर्मी का एक नौजवान फंस गया। पाकिस्तानी खातून जासूस के हनी ट्रैप का निशाना बन गया। जयपुर इंटेलिजेंस यूनिट की पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इस फौजी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये फौजी एहलकार सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तानी फौज की खुफिया मालूमात इकट्ठा करता था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की खवातीन एजेंट्स के लिए जासूसी कर रहा था और सारी तफसीलात उनको फराहम कर रहा था। जिसको पकड़ा गया है उस फौजी एहलकार का नाम शांति मोइराना है और मगरबी बंगाल का रहने वाला है। मार्च 2018 में उसने हिंदुस्तानी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की थी। शुरू में जो है अलग अलग फेसबुक सोशल मीडिया से 2 खवातीन का जो है उसको जो है निशानी हुई और दोस्ती बढ़ी और इस दोस्ती में जो है वो ख़ुद को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और नर्सिंग सर्विस बता कर के उससे दोस्ती की। शांति इन एजेंटों ने अपना नाम गरनूर कौर और उर्फ अंकिता और निशा बताए हैं और उसके बाद जो है इसको मोहब्बत के जाल में फंसा करके और मुख्तलिफ़ किस्म के लालच देने के बाद जो है ये फ़ौज के खुफिया दस्तावेज़ात और तमाम वीडियो वगैरह मांगने लगे और ये उनको शेयर करने लगा। इस सिलसिले में फ़ौज छानबीन करते हुए उसको गिरफ़्तार कर लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह आपको हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, बिलखुसूस फ़ौजी नौजवानों को फेसबुक में और सोशल मीडिया में फंसा करके किस तरह से जो है उनसे यहाँ अंदरूनी सतह के हसास जो राज होते हैं उसको लेने की कोशिशें होती हैं। इस सब कुछ जो है सोशल मीडिया के इस दुनिया में होता रहता है। भाई नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोग से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।